नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से संभावित हैं, उन प्रश्नों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक्सरसाइज 5 प्रश्नावलियों में से 2-2 अंक के प्रश्न आते हैं। इसमें पहली वाली प्रश्नावली जो है वो है वैदिक गणित। इसमें से एक प्रश्न आता है, ठीक। वैदिक गणित में से एक वास्तविक संख्या जो एक्सरसाइज 2 है, इसमें से भी आपके एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। एक ऐसी एक्सरसाइज 15 है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। एक एक्सरसाइज 16 में से आएगा। एक सड़क सुरक्षा में से 2 नंबर का प्रश्न आता है। इस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 अंक के 5 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर वैदिक गणित जो है एक्सरसाइज फर्स्ट, इसमें से 2 अंक वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 2 अंक में आ सकते हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि 1245 में 97 का भाग देना है निखिलम विधि से। दूसरे में 91 का क्यूब यानी घनफल ज्ञात करना है। तीसरे में 204 का वर्ग करना है निखिलम विधि से। और यहाँ चौथे में सूत्र परावर्ती द्वारा भाग देना है। और 1432 में 88 का भाग देना है निखिलम विधि के द्वारा, ठीक। तो ये आपको इन प्रश्नों को देखना चाहिए करके। इसी तरह से एक्सरसाइज जो 2 है वास्तविक संख्या है, उसमें से जो महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। जैसे कि हमने पहला प्रश्न लिया है कि 2 नंबर की दृष्टि से महत्वपूर्ण कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित है। इसी तरह से दूसरा 867 और 255 का मैसे बताना है विभाजन विधि के द्वारा। तीसरा 408 और 1032 का मैसे अगर 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में लिखा जा सके तो x का मान बताइए, ठीक है। इसी तरह से इसका चौथा प्रश्न कि उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो 2053 और 967 को विभाजित करे लेकिन शेष 5 और 7 रह जाए, ठीक है। तो ये जो चौथा प्रश्न है इसमें हमें जब भी वो कहे कि बड़े से बड़ा अंक बताइए तो हमें मैसे बताना है, लेकिन यहाँ शेष बचता है 5 और 7। तो हमें पहले 2053 में से 5 घटा देंगे, 2048 और 967 7 घटा 960, इनका मैसे लेंगे। इसी तरह से ये 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 5वां जैसा प्रश्न है ऐसा एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने की संभावना है, ठीक है। अब है एक्सरसाइज 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें से भी 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। जैसे कि हमें पहला प्रश्न देख रहे हैं कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है 21 मीटर, तो इसका परिमाप बताइए और क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र हम इसमें लगा देंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे दूसरा क्वेश्चन 100 चक्कर लगाने में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या बताइए। तीसरा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो परिधि बताइए। आपको पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। इसी तरह से चौथा प्रश्न है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो उस वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बताना है। वलयिका का क्षेत्रफल इसमें लगेगा। इसी तरह से 5वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। 5वां प्रश्न एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिधि आपको दे रखी है, ठीक। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 πr², लेकिन हमें त्रिज्या इससे निकालना पड़ेगा, परिधि से हम निकाल लेंगे त्रिज्या। परिधि को अगर 7/44 से गुणा कर दो तो त्रिज्या आ जाएगी। इसी तरह से छठा क्वेश्चन 14वीं भुजा के वर्ग के अंतर्गत बने अंतःवृत्त की परिधि बताइए। 7वां
इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो ये है लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, एक 8 सेमी त्रिज्या के वृत्त, 8वां क्वेश्चन, 8 सेमी त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। और 9वां क्वेश्चन है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है अपना। ठीक है, छायांकित भाग जो है इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। छायांकित भाग में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, अर्धवृत्त में वृत्त बना हुआ है, तो इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अगली एक्सरसाइज 16 है। इसका पहला प्रश्न है कि एक संदूक की माप 50 सेमी, 36 सेमी, 25 सेमी है। तो इस संदूक का कवर बनाने में कितना सेमी स्क्वायर कपड़ा लगेगा। संदूक जो है ये घनाभ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे 2 लंबाई इंटू चौड़ाई वाले सूत्र से। इसका दूसरा क्वेश्चन, 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई बताइए। ऊंचाई बताने का सूत्र होगा आयतन बटा फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि 44 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 85 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 17 सेमी की कितनी ईंटें लगेगी। तो इसके लिए दीवार और जो कि घनाभ है दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग देंगे। चौथा क्वेश्चन, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ कमरा जो है घनाभ है और छड़ जो रखी जा सकती है, अगर उसकी लंबाई हमें बतानी है तो हमें इसके लिए घनाभ के विकर्ण को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, 5वां प्रश्न है कि एक घन का आयतन 512 है, तो घन की भुजा बताइए। ठीक है, घन की भुजा निकालने के लिए हमें इसका घनमूल लेना पड़ेगा। छठा, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 सेमी स्क्वायर है, ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रश्न है, छठे जैसा जो प्रश्न है, ये पिछले साल आया था इस तरह का कि वक्र पृष्ठ दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, आयतन बताना है, 2 नंबर में आया था। इसी तरह से 7वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक खोखले बेलन की मोटाई दे रखी है 2 सेमी, इसका अंतः बाह्य व्यास दे रखा है, इस खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सूत्र लिखा है कि 2 पाई r प्लस r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस h, यानी बाह्य त्रिज्या कैपिटल R है और अंतः त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए। 8वां जो क्वेश्चन है, इसमें 9 सेमी ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि दे रखी है 44 मीटर, अंदर की हवा बतानी है। अंदर की हवा बताने का मतलब है कि शंकु का आपको आयतन बताना है। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यहाँ h दे रखा है, इसकी त्रिज्या जो है इससे निकाल सकते हैं परिधि से। 9वां प्रश्न है कि एक 14 सेमी भुजा वाले एक घन से बड़ा शंकु काटा गया है, इसका आयतन बताइए। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ 14 सेमी भुजा वाले जो हमने बताया है इसको कुछ 14 सेमी भुजा वाले एक घन को हमने यहाँ पे इस चित्र में बताया है, इसमें कि इसकी भुजा 14 सेमी है और इसमें से हम ये शंकु काट रहे हैं, तो उस शंकु का जो व्यास होगा वो 14 होगा और शंकु की ऊंचाई भी 14 होगी। इस तरह से हम इसका आयतन निकालेंगे। अगला 10वां क्वेश्चन है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, तो इसका आयतन बताइए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इससे हम पहले त्रिज्या निकालेंगे, फिर उससे इसका आयतन निकालेंगे। 11वां क्वेश्चन कि एक अर्धगोले का व्यास दे रखा है 42 सेमी, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का खर्चा बताना है। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम यहाँ काम में लेंगे। 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है कि एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन एक ही आधार और एक ही ऊंचाई पर बने हैं, तो इनका आयतन का अनुपात बताना है। ठीक,
सबकी जो त्रिज्या वो समान है, सबकी ऊंचाई समान है, तो इनके आयतन का अनुपात बताना है। ठीक है। और आपकी जो प्रश्नावली है सड़क सुरक्षा, इसमें से भी एक 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, जो कि हमने यहाँ पे संभावित प्रश्न लिखे हैं। पहला कि यदि राजू पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सिग्नल लाइट को 3, 8, 13, 18 सेकंड में पार करे, तो बताइए 78वें सेकंड में वो कौन सी लाइट पार करेगा। ये समांतर श्रेणी पे आधारित है। हमें ये बताना है कि 78 जो है इस श्रेणी में कौन सा पद होगा। इसी तरह से ये जो दूसरा क्वेश्चन है, एक 12 मीटर ऊंचे खंबे पर सीसीटीवी कैमरा लगा है जो 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखता है। खंबे के चारों ओर बने दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है। तो बच्चों ये जो प्रश्न थे ये मेरे हिसाब से संभावित प्रश्न है। आप इनको देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको हल करके आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।